भगवान भाव के भूखे हैं। जिन जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, भाव से प्राप्त किया है। जूनागढ़ गुजरात में नरसी सेठ बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत बड़े सेठ थे, नरसी सेठ। नरसी मेहता। उनका पूरा नाम नरसी मेहता है। लेकिन जैसा कि बताया, कुछ चीज मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं। उनके एक पुत्र था, उसका अंतकाल हो गया, और उनके एक पुत्री थी, उसका नाम था नानी बाई। कहते हैं कि उनकी पत्नी कहती थी कि हमारे कोई पुत्र नहीं है और इतनी संपत्ति है, हमारी अपार संपत्ति है। पुत्री की विवाह कर दिया बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छे संपन्न परिवार में। अब ये इतनी हमारी ये जायदाद है, अपार संपत्ति, हम इसको किसको दे करके जाएंगे? अगर हमारे पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। नरसी सेठ कहते हैं कि अरे बाबरी, मेरा एक पुत्र है। बोले कहाँ, कैसे? बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तेरे को नहीं मालूम? वो कन्हैया है ना, वो कन्हैया मेरा पुत्र है। वो कृष्ण कन्हैया मेरा पुत्र है। अच्छा, तो कालांतर में हुआ यह कि कन्हैया के नाम पर वो अपनी सारी संपत्ति बांटने लगे, सारी संपत्तियों को दीन दुखियों में बांटने लगे। और ऐसा समय आ गया कि उनको अपने भोजन के लिए अपनी रोटी के लाले पड़ने लगे। इतना होते हुए भी वो पूर्ण भाव विभोर होकर के भगवान की सेवा पूजा करते थे, भगवान के भजन में मग्न रहते, बाहर के गांव में शिवालय में जाकर के भजन करते रहते। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी चल बसी। उसके बाद भी वो अपने उसी कार्यकलाप में, भजन में ही लगे रहे। अब एक बार ऐसा हुआ कि कुछ महात्माओं की टोली वहां से गुजर रही थी। उनके पास 600 अशर्फी थी। रास्ते में चोर डाकुओं का भय था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई अगर हुंडी लिख देगा। वो लोग द्वारकाधीश जा रहे थे, तो द्वारकाधीश जाकर के हम उस हुंडी को बुनवा लेंगे। तो उन्होंने भाई पूछा लोगों से, जूनागढ़ में कोई सेठ है? लोगों ने व्यंग कस के कहा कि हाँ, यहाँ पर एक सेठ है, और उस सेठ का नाम नरसी मेहता है। वो तुम्हारी हुंडी लिख देगा, तुम उसको अपने पैसे दे दो, वो हुंडी लिख देगा, और तो द्वारकाधीश चले जाना। वहां द्वारकाधीश जाकर के तुम्हारी हुंडी एनकैश हो जाएगी। तो वो पूछते पूछते शिवालय में पहुंच गए। शिवालय में पूछ करके मंडली भजन कर रही थी, तो मंडली भजन करने से रुकी, तो पूछा कि नरसी सेठ कौन है? तो नरसी सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं नरसी हूँ, सेठ तो अब नहीं रहा।
बोले नहीं, हमें बताया कि आप ही इसकी सबसे बड़े सेठ हैं। बोले भाई नहीं, ऐसा है कि आप बचो मत, हुंडी लिख दो हमारे नाम, हम आपको ये अशर्फी दे रहे हैं। बोले मैं हुंडी नहीं लिख सकता, मेरी हुंडी वहां पर स्वीकार नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, आपको लिखनी पड़ेगी हुंडी, हमें लोगों ने बताया है कि आप ही सेठ हो। तो उसने कहा ठीक है, बांसुरी वाले की ऐसी मर्जी है। भूखे भी है, हमारी पूरी मंडली भूखी है 3-4 दिन से, हो सकता है कि उसने प्रसादी भंडार के लिए ये कोई व्यवस्था कर दी हो भगवान ने, तो ठीक है। वो 600 सर्फी उन्होंने रख ली और हुंडी लिख दी। हुंडी को लेकर के वो लोग चले गए द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश जाकर के हर एक से पूछने लगे कि यहाँ पर नरसी सेठ की हुंडी हम लेकर के आए, उसके अनकैश कौन करेगा, उसको कौन भुनाएगा। कोई भी उसको भुनाने के लिए एग्री नहीं होगा। बोला ऐसा कोई यहाँ पर कोई सेठ की कोई किसी की हुंडी यहाँ पर भुगताई नहीं जाती है। वो जो मंडली थी संतों की बड़ी असंतुष्ट हुई कि हमारे पैसे व्यर्थ चले गए, क्या हुआ। उनको पैसे वहाँ पर नहीं मिले, हुंडी नहीं मिली। बोले कोई बात नहीं, अब हम दर्शन करते हैं। वो दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने के लिए वो खड़े थे। इतने में एक सांवला सलोना युवक प्रवेश करता है मंदिर में और पूछता है जूनागढ़ से कौन लोग आए हैं हुंडी लेकर के। वो लोग बड़े खुश हो गए कि कोई आया है कोई पूछने के लिए हुंडी के बारे में। बोले हम आए हैं। बोले लाओ हुंडी कहाँ है। उन्होंने हुंडी उस युवक को दे दी और युवक ने उनको 600 सर्फी वहां पर गिन दी। बोले साहब ये नरसी भगत ने लिखी है ये हुंडी। बोले हाँ मेरे को मालूम है, और अब तुम जब जाओ तो नरसी भगत को बोलना कि ऐसी हुंडी वो रोज लिखा करे। मैं उस हुंडी को भुगताने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, तैयार हूँ। बोलो श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। कितने मिनट हो गए? हो गया पूरा।